Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hope, dear students, all of you are fine, safe and sound in this COVID-19. Dear students, today we will start our second lesson of Book 2, Modern Prose and Heroes. The title of this lesson is, dear students, Using the Scientific Method. जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। अब ऑल ऑफ अस जो है बेनिफिटेड फ्राम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड पार्टिकुलरली रिलेटिंग टू आवर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, फूड है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इन तमाम जो हमारे ज़िंदगी के शोबा-जात हैं, इसमें जो साइंस है और साइंटिफिक मेथड है उसने हमारी बहुत हेल्प की। तो अगर ओवरऑल हम इस लेसन को देखें तो जो राइटर्स हैं, दो राइटर्स हैं स्टूडेंट्स के, डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स जो हैं, तो वो ये चाहते हैं, वो बल्कि वो कंपैरिजन भी करते हैं कि पास्ट में और साइंस को इस्तेमाल करते हुए या साइंस के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कैसे बेहतरी आई है, वो ये बताते हैं। और साथ ये भी कहते हैं कि मज़ीद हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो साइंस के मेथड और उसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन राइटर्स ने इस लेसन में जो 4 पॉइंट हैं उन पे मेन जो है फोकस किया है। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, मोर फूड एंड बेटर फूड एंड बेटर एटीट्यूड, ये 4 पॉइंट जो हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो इसमें उन्होंने जो ना पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन भी किया है कि माजी में क्या था और आज क्या है। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ आएँ, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ जो है, तो वो बड़े ज़बरदस्त बात जो है ना वो शुरू करते हैं लेसन को जो है। कहते सपोज कि 100 या 200 ईयर अगो जो है, इफ़ देयर वर 8 बेबीज़ बॉर्न, तो अनफॉर्चुनेटली 7 आउट ऑफ 8 डाइड बिफोर रीचिंग द 1 ईयर और जस्ट सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थ डे जो है। और वो कहते हैं कि उस दौर में जब न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको बहुत सारी फैटल डिजीज़ का सामना करना पड़ता था। और जैसे हमने पढ़ा भी हुआ उसमें कि जब वो कहता है कि 6 साल का बच्चा होता था तो उसको ऑलमोस्ट जो है स्मॉल पॉक्स जो है उसका सामना करना पड़ता था। और फिर जब वो 12 साल की उम्र तक जाता था तो उसको मिज़ल जो है और वुपिंग कफ जो है, स्कारलेट फीवर जो है, डिफ्थीरिया जो है, इन तमाम बीमारियों में से गुजरना पड़ता था। और जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का चाइल्ड होता था, बेबी होता था, वो सर्वाइव करता था। फिर ये कहते हैं कि जो इंसान की लाइफ थी वो बहुत लिमिटेड थी, उसको बहुत सारे मसाइल का जो है सामना करना पड़ता था। आज वो कहते हैं कि आज देखें कि बेबीज़ जो हैं दे आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द फैटल डिजीज़। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है और साइंस के तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने इसमें हमारी बड़ी मदद की है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो साइंस ने हमारी मदद की है या राइटर के ओपिनियन में कि द मैन हैज़ बीन एबल टू फाइंड द रियल काज ऑफ डिजीज़। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि जो डिज़ीज़ थी, बीमारी थी, उसकी इंसान ने रीज़न फाइंड कर ली। यानी कि बीमारी जो है इसकी रीज़न जर्म्स होते हैं। जैसे कि सैलू पास्टर ने ये डिस्कवर किया था कि कोई बीमारी होती है तो उसकी वजह जो होती है वो जर्म्स होते हैं, और जर्म जो कि लिविंग होते हैं उनको मारा जा सकता है। तो वाकई जो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है इसमें साइंस ने और साइंटिफिक मेथड ने हमारी बहुत सपोर्ट की है। अब दूसरी बात भी इससे रिलेटेड ही है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस जो हैं। वो कहता है कि अगर आप 200 ईयर अगो देखें या परसीव करें तो हमारी जो बिग सिटीज़ हैं उनमें सीवरेज का सिस्टम जो है, निकासी का निज़ाम जो है कोई प्रॉपर नहीं था। और ये देख लें कि स्ट्रीट्स जो हैं दे वर नैरो, अनपेव्ड, हाउस होल्ड गार्बेज जो है दे वर थ्रोन इन द स्ट्रीट्स जो है, और एनिमल वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट जो है, दे फीड ऑन द गार्बेज जो है। तो ये कंडीशन थी। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे छोटे कस्बों में, हमारे गाँव में, देहातों में आज भी वही कंडीशन है और इसको हमें बेहतर भी करने की ज़रूरत है। और उसके साथ वो कहता है कि आज देख लें जो हमारे जितने भी बिग सिटीज़ हैं उनके अंदर जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो बड़ी इम्प्रूव हो चुकी है और सीवरेज सिस्टम बड़ा इम्प्रूव हो चुका है। हर शहर में जो है डिस्पोजल सेंटर होता है जहाँ से सारे शहर का सीवेज जो है वो पाइप के जरिए कैरी किया जाता है और वहाँ तक जो है
पहुंचाया जाता है। यानी सिटी स्ट्रीट जो है वो पेव्ड हैं, वेल ड्रेन्ड हैं और रेगुलरली उनको साफ़ किया जाता है। और इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट जो है। और माजी में वो कहता है कि लोगों के लिए पानी जो है उसका हासिल करना बड़ा ही मसला रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया की जितने भी बिग सिटीज़ हैं या बड़े शहर हैं वो दरियाओं के किनारों पर ये बात होते थे, वहाँ जो कि पानी अवेलेबल होता था उनके अपने इस्तेमाल के लिए भी और उनकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी। तो पहले लोग बाल्टियों में दूर दूर से पानी भर कर लाते थे। और बाज़ का तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली देखा आपने कि पानी के तालाब बने हुए हैं, आज भी जाएँ आप जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ तो वो तालाब बने हुए, वहीं से इंसान भी पानी पीते हैं और वहीं से जानवर भी पानी पीते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये पानी का मसला तो वाकई बड़ा अहम है और इसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो एग्जांपल भी देता है कि अमेरिका में जो लॉस एंजल्स का शहर है उसको उन्होंने पानी का मसला कैसे सोल्व किया कि कोलोराडो रिवर से 544 किलोमीटर दूर एक्वाडक्ट जो है या पाइपलाइन जो है उसके ज़रिए उन्होंने शहर को पानी मिलाया। अब ये देखें कहाँ बाल्टियों में लोग पानी भर कर लाते थे और कहाँ अब जो है वो इतनी वाफिर मिकदार में पानी दिया जा रहा है। तो वाकई साइंस ने और यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ने जो बेटर सैनिटरी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद की। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोर फूड एंड बेटर फूड। डॉक्टर कहते हैं कि ईटिंग को जितना हम इंजॉय करते हैं, जो बाकी पास्ट के लोग थे यकीनन वो भी जो इसको एंजॉय करते होंगे, लेकिन हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो उनसे बड़ी चेंज हो गई हैं। और या ये कह लें कि उनको फूड की जो वैरायटी है वो बड़ी लिमिटेड थी। अब होता क्या था कि लोग वेजिटेबल जो हैं, फ्रूट जो हैं, ये सब लोग अपने जो खेत में उगाते थे या अपने किचन गार्डन में या जहाँ भी उगाते थे वही उनको अवेलेबल होती थी और अराउंड वो सीज़न में होती थी, सीज़नल होती थी कि सीज़न के दौरान में जो उनको फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो वेजिटेबल अवेलेबल हैं वो खाते थे। इसी तरह मीट जो है उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज क्या है, अब आप देखें कि साइंस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिगार्डलेस वेयर आर यू लिविंग, आप जहाँ भी रहते हैं राउंड द क्लॉक जो है आपको फ्रूट भी अवेलेबल हैं, आपको वेजिटेबल भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको मीट अवेलेबल है। इवन वन कंट्री से दूसरी कंट्री जो है जा रहा है, फ़िश जो है और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में जो हैं आपको अवेलेबल है। तो वो ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है, साइंस का तरीक़ाकार है जिसने हमारी मदद की है। यानी वो क्या करते हैं साइंस में, ये तरीक़ाकार ये है कि सिलेक्टिंग, पहले आप चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको ग्रेड करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको क्विक फ्रीज मेथड के जरिए प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरह ये न्यूट्रिशियस भी रहती है, इंजॉयबल भी रहती है और ज़्यादा देर जो है उसके लिए होते हैं। तो यकीनन ये भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट है हमारी लाइफ में और हमारी ईटिंग की हैबिट में। ये बेटर एटीट्यूड, ये मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है पसंद आया है इसमें, इस लेसन में। इसमें राइटर कहते हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या है, द वे वी थिंक अबाउट सम आइडिया और सम इवेंट जो है। तो किसी चीज़ के बारे में या किसी वाक़े के बारे में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारा एटीट्यूड होता है उसके बारे में। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की है। सपोज़ कि एक आदमी जो वेयरिंग ऑफ चार्म जो है, अगर वो कोई तवीज़ बांधता है या कोई गले में चीज़ लटकाता है, अगर वो नहीं पहनेगा ना तो वो मतलब अनईज़ी होगा, परेशान होगा। तो ऐसी चीज़ों को वो कहता है कि ये सुपरस्टिशियस हैं। तो ये बिला वजह का बेसलेस जो है फियर जो है हमारे अंदर जो है आ गया। वो कहता है कि साइंस और साइंटिफिक नॉलेज ने हमें ये बता दिया है भाई कि एवरी हैपनिंग इन द नेचर हैज़ सम सोलर रीज़न बिहाइंड इट। इसलिए वो कहता है कि हम जो है ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हैं। अलग अगरचे अभी भी स्टोरी जो फॉर्चून टेलिंग जो है, जो स्टार का इल्म है, उसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं और अभी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो हो रही। तो वो इसीलिए कहता है कि माजी में लोग सुपरस्टिशियस थे और वो ब्लैक कैट अगर गुजर की सुबह आप घर से निकलें, ब्लैक कैट गुजर के आपके आगे से तो वो हो बैठ जाओ जी, ये काम तो आज नहीं करना जो है। ब्रोकन मिरर जो है, अगर किसी के हाथ से आईना टूट गया और पार्टिकुलरली न्यू जो मैरिड जो यंग लेडी है उसके पास से टूट गया तो वो कहते थे ये तो बदशगुनी होगी। और इस तरह नंबर 13 जो है, अब नंबर 13 जो है उसको कोई आप होटल में गए या कहीं और गए तो कोई कमरा नहीं लेता था, वो स्किप कर देते थे। वो कहते थे कि ये बैड ओमेन है, ये बदशगुनी होती है। तो ये ऐसी बातें थी जो साइंस कहती है कि नहीं, दे हैव नो रीज़न बिहाइंड इट। एवरी हैपनिंग इन द यूनिवर्स मस्ट हैव अ नेचुरल रीज़न जो है, सोलर रीज़न जो है बिहाइंड इट जो। इसलिए वो कहता है कि साइंस ने और साइंटिफिक मेथड ने हमें ओपन माइंडेड कर दिया है और हम हमेशा विलिंग हैं कि नई रिसर्चेज हो रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, साइंस के ज़रिए जो है बेहतर से बेहतर जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो उसको किया जा रहा है। जैसे कि आजकल वेरी अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक जो पैंडेमिक जो है या वबा जो है वो
फैली हुई है और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं सामने, लेकिन साइंस जो है और इंसान जो है उसके खिलाफ लड़ने की जो कोशिश कर रहा है। बहरहाल तो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हम जो है अपनी लाइफ को और उसकी क्वालिटी को और दूसरों की लाइफ को क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत भी है। अब स्किल्स टू इम्प्रूव, अब आप ये लेसन जो रीड करेंगे डेफिनेटली एक तो इसको आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बेटर होगी, सिक्योर होगी और दूसरों के लिए भी आप इसको बता सकते हैं। लेकिन हम जो एक सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख लें, तो इसके लिए जब आपने लेसन को रीड करना है तो फिर आपने देखना है बेटा कि आप अपनी रीडिंग जो है उसकी कंप्रीहेंशन जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखेंगे आप कि वही पहले बात कि ये ऐसे है और ऐसे कैसे लिखा जाता है, वो देखिए राइटर्स ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है और कैसे उसको एक प्रॉपर तरीके से जो है वो लिखा है। इसके बाद की एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे ना तो वो कंप्रीहेंशन है, यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लेसन को रीड करें और फिर अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर देने के काबिल हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपको इस लेसन जो है रीडिंग स्किल जो है आपकी इम्प्रूव होगी और साथ जब उनका आंसर लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। तो ऑन योर पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट स्पेयर सम टाइम फॉर योर स्टडीज़ जो है, फॉर सेल्फ ग्रूमिंग जो है, अपने आप को बेहतर करने के लिए और अपने लिविंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए यू मस्ट स्पेयर सम टाइम जो। थैंक यू, प्रे फॉर ऑल, स्टे सेफ एट होम।